All right, so moving on to next, and the next is editorial, right? A very important portion. पहला है कि the food flux, right? और इसमें कहते हैं amid the cooler headline inflation, food price pressures pose a risk. Once again, इसमें कुछ भी नहीं है. आपको अगर स्टैटिक पोर्शन पता है, आप ये पूरा आर्टिकल समझ पाओगे. ठीक है. और इसमें कहता है इन अक्टूबर इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन ईज्ड टू अ 4 month लो of 4.87%, while the wholesale prices declined year on year for 7 successive months by a minor 0.5%. देखो यहां पे क्या है ना, ये दोनों आपको पता है. हमारे पिछले दो अगर वीडियो देखा होगा आपने, लास्ट अगर न्यूज हमारा फॉलो कर रहे हो, तो ये दोनों न्यूज ऑलरेडी कवर्ड है. एक दिन न्यूज आया कि हाँ सीपीआई लो है, 4 month लो है, और एक आया होलसेल प्राइसेस डिक्लाइंड. ठीक है. और 7 month इन अ रो. ये हम लोग जानते हैं, वी नो दिस राइट. ये फर्स्ट पेज न्यूज है, दोनों ही फर्स्ट पेज न्यूज है, और उसी के बेसिस पे ये लोग एडिटोरियल बना दिए हैं. यू ओनली हैव डेटा इन दिस, and please don't take note of all these data. You cannot use these data anywhere at all, no matter what. आप ये जीएस पेपर 3 का ये होगा, है ना, जीएस पेपर 3 का. बट उसमें ना हम लोगों ने बहुत इस पे नोट्स बनाए हैं, बट ट्रस्ट मी वी हैव नॉट बीन एबल टू यूज. और उसमें क्या है, इकोनॉमिक्स, राइट. तो ये कहीं पे हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. ये बड़ा डे टू डे बेसिस पे ये चेंज होते रहता है ये डेटा. ठीक है ना. और इसमें एक चीज ये ध्यान दे सकते हो, रीजंस वाली आर्टिकल ना एनालिटिकल पार्ट आप देख सकते हो. इसमें कह रहा है एक्सक्लूडिंग एडिबल ऑयल्स whose 13.7% year on year drop in prices played a key role in moderating the CPI. ठीक है. which CPI would have meant 5.6% rise in prices. ठीक है. और base effects from last year when the Ukraine conflict had spiked edible oil prices will start to dissipate in coming months. ठीक है. ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है. पहला ये है बेस इफेक्ट वाला, और दूसरा ये दोनों इंपॉर्टेंट है. रीजंस जो भी कहीं भी रीजंस वाई, ये सब आपकी आंखें ना एकदम खुली रहनी चाहिए. ठीक है. कि कहीं भी वाई अगर दिया हुआ और रीजंस अगर दिया हुआ, एनालिटिकल पार्ट अगर दिया हुआ, सिग्निफिकेंस अगर दिया हुआ है, अगर उसका कॉन्स दिया हुआ है, वो सारी चीजों पे हम लोगों को ध्यान रखना है. नॉट ओवर द डेटा मच. डेटा इंपॉर्टेंट है, और जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो डेटा हम लोग देखेंगे. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एंड दैट इज लाइफ ओवर डेथ. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज लाइफ ओवर डेथ. और लाइफ ओवर डेथ में बेसिकली ये डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी के बारे में. राइट. एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी. देखो ये ना डेथ पेनल्टी को ना हम लोग कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं. ये बहुत बड़ा डिबेट का मैटर है. बहुत सारे लोग इसके प्रो में रहते हैं और बहुत सारे इसके अगेंस्ट में रहते हैं. ठीक है. तो इसमें देखते हैं कि जो प्रो वाले हैं वो बोलते हैं कि इसको हम लोग यूज करना चाहिए इन सर्टेन मैटर्स, नॉट इन एवरी मैटर्स. इसमें ये कहते हैं कि जैसे हम लोग इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में यूज कर सकते हैं. ये एक्ट करता है डेटरेंट की तरह. बट अब हम लोग देख रहे हैं ना कि अब वो सारी चीजें ना एक्चुअली नहीं हो रही हैं. और अभी क्या हुआ है, अभी ये नया ये डिबेट में क्यों आया है, जैसे कि हम लोग लास्ट अगर आप लोग मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हो तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है इस चीज को कि ये बीएनएस जो है, भारतीय न्याय संहिता जो है, इसने क्या किया है, इसने बेसिकली कैपिटल पनिशमेंट को ना कुछ केसेस बढ़ा दिए हैं. कि पहले मान लो 5 केस में मिलते थे, तो उसमें ना 3-4 केसेस बढ़ा दिए हैं, और उन्होंने बोला है कि इन सारे केसेस में भी कैपिटल पनिशमेंट मिल सकता है. तो उसी के रिगार्डिंग ये वाले टॉपिक में, ये वाले में डिस्कशन किया गया है. पहले तो बोला जाए अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी शुड फॉर्म द core of any reform in justice system. It is disappointing that parliamentary committee that examined Bharatiya Nyaya Sanhita, that is IPC basically, has not made a recommendation to abolish death penalty. Instead उन्होंने क्या कहा है, जो हम लोग न्यूज फॉलो करते हैं वो जानते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने
अप टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे इस चीज को छोड़ दिया है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस चीज को बैन कर सकती है, अगर वो चाहे तो इस चीज को रख सकती है। दे हैव लेफ्ट इट ऑन द गवर्नमेंट। हालांकि उसमें इन्होंने डिसेंटिंग नोट्स को भी डाल रखा है, ठीक है ना। ग्लोबल ओपिनियन क्या कह रहा है? ग्लोबल ओपिनियन इज इन फेवर ऑफ द अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, ठीक है। द कोर्ट अवॉर्डेड डेथ पेनल्टी टू ओनली 7 पीपल फ्रॉम 2007 टू 2022। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है ये प्रूव करने के लिए कि देखो अब डेथ पेनल्टी कोर्ट भी नहीं दे रही है, मात्र 7 केसेस में दिया गया फ्रॉम 2007, इन बिटवीन 2007 एंड 2022। उसके बाद कहते हैं कि लाइक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, क्या कह रहे हैं? व्हाइल ऑल द डेथ सेंटेंसेस आर आइदर सेट असाइड और commuted to life in 2023 as they did not fall under the rarest of rare cases, ठीक है। उसके बाद members who added notes of dissent to the report also highlighted the argument that capital punishment has been shown to be no deterrent. This is what डिटरेंट का आर्गुमेंट देते हैं प्रो वाले कि होना चाहिए कैपिटल पनिशमेंट, वो बोलते हैं कि ये डिटरेंट की तरह काम करता है, ये कह रहे हैं कि नहीं काम करता है ना। तो उसके बाद दैट इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ द कन्विक्ट्स नेचुरल लाइफ विल बी मोर रिगरस पनिशमेंट एंड प्रोवाइड स्कोप फॉर रिफॉर्म एंड दैट मोस्ट ऑफ दोज ऑन द डेथ रो केम फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है। अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के होते हैं मोस्ट ऑफ द डेथ पेनल्टी पे, डेथ रो पे जो रहते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। ये चीज ना, ये आप सोशल जस्टिस वाले में भी आप इसको लिख सकते हैं, सोशल जस्टिस वाले में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। They have also made a point that 3 bills proposing a new body of criminal law are substantially the same as existing IPC Code of Criminal Procedure and Evidence Act. If at all Parliament moves to enact the draft bills, which changes suggested by with the changes suggested by the parliamentary panel, it will be in fitness of things if it is used as an occasion to reconsider the need to retain death penalty. The BNS has defined life imprisonment. ये definition आप लोगों को याद होना चाहिए, एकदम याद कर लेना। The BNS has defined life imprisonment as a term for the remainder of one's natural life, and this should be the default alternative to death sentences. पहले बहुत तरह की चीजें थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कंफ्यूजन था, कोई 16 वर्ष, कोई 14 वर्ष, कोई 28 वर्ष, इस तरह से होता था। अब उन्होंने यूनिफॉर्म डेफिनेशन बना दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, क्या कि एक जो भी टर्म आपका बचा हुआ है आपके नेचुरल लाइफ में, वो सारा आप जेल में ही बिताएंगे, ठीक है। रेमिशन शुड बी a humanitarian act and never source of political controversy. Removing capital punishment from the statute book and introducing a rational and universal remission policy will be substantive reform in justice system. ये बहुत अच्छा कंक्लूजन हो सकता है, तो you need to take note of this, ठीक है। ये कंक्लूजन के रूप में बहुत अच्छा है। ऑलराइट,